हेलो फ्रेंड्स। तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, तो मैं उसमें बताने वाला हूँ कि डायनेमिक डिस्पैच और स्टैटिक डिस्पैच के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। कि मतलब कोई भी फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तो वो कौन से डिस्पैच के अंदर एग्जीक्यूट होगा, स्टैटिक में या फिर डायनेमिक में। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो उसी से रिलेटेड हम सॉल्व भी करेंगे, मतलब इसका एग्जांपल भी बताने वाला हूँ कि मतलब एक्चुअल में कहाँ यूज़ करते हैं हम स्टैटिक डिस्पैच और डायनेमिक डिस्पैच का। तो पहला डिफरेंस ये है ना, जैसे नाम से पता पड़ रहा है। क्या नाम से पता पड़ रहा है कि जो स्टैटिक डिस्पैच है, अब स्टैटिक डिस्पैच जब नाम लग रहा है कि स्टैटिक और डायनेमिक, कुछ तो डिफरेंस है ना। मतलब स्टैटिक का मतलब है कि वो वैल्यू टाइप और रेफरेंस दोनों को होल्ड कर सकता है, और जब डायनेमिक डिस्पैच क्या है कि एक खाली रेफरेंस के लिए है। दूसरा क्या है कि स्टैटिक डिस्पैच अगर ये यू मतलब वैल्यू टाइप को होल्ड करता है और रेफरेंस को होल्ड करता है, तो बेसिकली ये थोड़ा फास्ट है डायनेमिक डिस्पैच से। क्योंकि डिस्पैच नॉर्मली, जैसे मैं तो इसमें डिफरेंस ले रहा हूँ स्टैटिक डिस्पैच और डायनेमिक डिस्पैच का ना, पर इसके अलावा दो डिस्पैच और होते हैं। इनलाइन डिस्पैच होता है और एक और डिस्पैच होता है। तो जो डायनेमिक डिस्पैच है वो स्लोएस्ट डिस्पैच है। अब जैसे रेफरेंस का मतलब कि मैं रेफरेंस का कह रहा हूँ, तो डायनेमिक डिस्पेंस अगर मैं कह रहा हूँ रेफरेंस के लिए, तो रेफरेंस में क्या होगा, जैसे मैंने कोई क्लास बनाई, क्लास ए है ना। नाम मैं ए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सीक्वेंस बन जाएगा ए। अब ए के अंदर मैंने कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन एग्जीक्यूट, कोई भी मैंने एग्जीक्यूट करके कोई फंक्शन बनाया। ठीक है, अब मैं कोई क्लास बी बना रहा हूँ जो कि एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, और मैंने क्या किया, ओवरराइड किया किसको, एग्जीक्यूट को। अब मैंने जैसे ही एग्जीक्यूट को ओवरराइड किया ना, तो ये जो फंक्शन है एग्जीक्यूट, ये हो गया डायनेमिक डिस्पैच के अंदर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन क्योंकि क्लास क्या है, बाय डिफॉल्ट रेफरेंस को होल्ड करता है, तो ये जो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो डायनेमिक डिस्पैच के अंदर एग्जीक्यूट होगा। और जैसे सेम ही काम अगर मैं ऐसे करता स्ट्रक्ट के थ्रू, अब क्यों होता है, जैसे क्लास को मैंने बोला ना कि ये फंक्शन क्यों क्यों एक डायनेमिक डिस्पैच का एक और ये मतलब है, जैसे उसमें बोला मैंने रेफरेंस टाइप है। तो डायनेमिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें इनहेरिटेंस अलाउड है। उसमें डायनेमिक डिस्पैच में इनहेरिटेंस अलाउड है, लेकिन जो स्ट्रक्ट हो गए, इनम हो गए, तो उसमें क्या इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। तो दैट्स इन स्ट्रक्ट और इनम का मतलब क्या है, वो वैल्यू टाइप में इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। दैट्स वाई जो ये स्टैटिक डिस्पैच होते हैं थोड़े फास्ट होते हैं और इनमें इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। अब मैं लिखता हूँ जैसे, तो जो ये फंक्शन है एग्जीक्यूट, ये स्टैटिक, ये सॉरी ये डायनेमिक डिस्पैच का पार्ट है। अब जैसे मैं लिखूँ स्ट्रक्ट, अब मैंने लिखा स्ट्रक्ट और कोई भी सी लिखा मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा मैंने फंक्शन सी, है ना। अब जब इसको कोई इनहेरिट तो कर नहीं सकता, तो जो ये फंक्शन आएगा ना, ये फंक्शन जो है ये आएगा स्टैटिक डिस्पैच के अंदर। क्यों स्टैटिक डिस्पैच के अंदर क्यों आएगा, क्यों क्योंकि जब कंपाइलर रन होगा ना, जब कोई भी कंपाइल एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम, बिल्ड फेज में रहेगा, तो क्या है कि इसकी मेमोरी लोकेशन जो है कंपाइल टाइम पे ही पता पड़ जाती है कि इसकी रेफरेंस क्या हो। लेकिन इसमें क्या है, रन टाइम तक नहीं पता पड़ा। क्यों, क्योंकि इनका रेफरेंस, जैसे बी के पास ए का रेफरेंस है, ए के पास किसी और का रेफरेंस होगा, तो ये सीक्वेंस होते हैं। तो इसी वजह से डायनेमिक डिस्पैच थोड़े से स्लो रहते हैं स्टैटिक डिस्पैच से। और दूसरा क्या है, दूसरा एक और रीज़न है, जैसे अगर मैंने कोई प्रोटोकॉल बनाया, जैसे मैंने बनाया प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट करके मैंने कोई बनाया, है ना। ये बनाया, अब मैं इसके अंदर कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, फंक्शन एग्जीक्यूट कॉल, कुछ भी मैंने नाम लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये फंक्शन लिखा ना प्रोटोकॉल, तो ना तो ये फंक्शन जो स्टैटिक है ना डायनेमिक है। अगर इसी को अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ एग्जीक्यूट, और अब मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, इसका जैसे मैंने इसको इनहेरिट किया है, तो इसका फंक्शन मुझे वो करना पड़ेगा एग्जीक्यूट कॉल। तो अब ये फंक्शन जो है वो डायनेमिक, सॉरी हाँ, डायनेमिक डिस्पैच के ही अंडर आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस लिया है इसका ना। अब जैसे ही, पर दूसरा एक और तरीका है, अगर मैंने एक्सटेंशन बनाई किसकी, अगर मैंने एक्सटेंशन बनाई एग्जीक्यूट की, और जब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कॉल को यहाँ पे मैंने इनहेरिट कराया, ठीक है। तो अब जो
एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल जो फंक्शन है वो स्टैटिक है, ठीक है। कौन सा फंक्शन है, ये स्टैटिक है। स्टैटिक क्यों है, ये ध्यान रखना है कि जो एक्सटेंशन के अंदर जो भी फंक्शन क्रिएट होता है वो आपका स्टैटिक होगा, है ना। दूसरा, क्लास जो है वो रेफरेंस टाइप है, दैट्स वाई जो डायनेमिक डिस्पैच है वो रेफरेंस को होल्ड करती रहती है। और स्टैटिक डिस्पैच में रेफरेंस नहीं होता, उसमें वैल्यू टाइप होती है। दैट्स वाई ये जो फंक्शन है स्ट्रक्ट के अंदर मैं बनाऊंगा या किसी इनम के अंदर कोई वेरिएबल बनाऊंगा तो वो क्या है, स्टैटिक डिस्पैच के अंदर एग्जीक्यूट होंगे, और ये सारे सारे डायनेमिक डिस्पैच के अंदर एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो ये था। लेकिन एक और भी है कि डायनेमिक डिस्पैच ना, डायनेमिक डिस्पैच में भी दो होते हैं, नॉर्मली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो होते हैं टेबल डिस्पैच, है ना। एक होते हैं क्या, टेबल डिस्पैच, और एक होते हैं मैसेज डिस्पैच। मैसेज डिस्पैच, अब मैंने बोला टेबल डिस्पैच में तो क्या है ना, टेबल डिस्पैच में वो सारी वैल्यूज़ को ये होल्ड करके रखता है जो जो इसे एग्जीक्यूट करानी है। अब जैसे मैंने देखो बी के पास ए का रेफरेंस है ना, अब बी के पास ए का रेफरेंस हो तो इस टेबल डिस्पैच में क्या क्या होल्ड होगा, हर एक क्लास की अपनी एक टेबल होती है, क्योंकि उसकी लुकअप टेबल बोल लो उसे, या फिर उससे रिलेटेड जो भी टेबल है टेबल। अब मैं बोलूँ कि इस वाली टेबल के पास जो ये है, बी के पास जो टेबल है ना उसके अंदर क्या क्या डेटा रहेगा, उसके अंदर डेटा रहेगा कौन कौन इसकी, जैसे मान लो इसका अंदर कोई भी, इसका एक और अपना फंक्शन है एग्जीक्यूट बी ने, हाँ एग्जीक्यूट, मैन कुछ भी नाम लिख देते हैं, एग्जीक्यूट सी, कुछ भी नाम लिखते हैं, ठीक है। तो जो बी के पास जो रेफरेंस होगा वो किस किस को होल्ड करके रखेगा, पहले तो ये एग्जीक्यूट को करेगा, क्यों, क्योंकि इसने ए का रेफरेंस लिया है। किसको, पहले इस एग्जीक्यूट को रखेगा। दूसरा, फिर इसने बी ए को किया तो ए ने किसको किया, एग्जीक्यूट को किया, एग्जीक्यूट के पास एग्जीक्यूट कॉल है तो इनडायरेक्टली ये एग्जीक्यूट कॉल को भी रखेगा। और लास्ट में इसके पास रेफरेंस होगा एग्जीक्यूट सी का। मतलब इसके जो खुद के मेथड होते हैं वो हमेशा एंड में ही आते हैं, और इसके बेसिस पे कंपाइलर या फिर जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है, कि एग्जीक्यूट रन होगा, फिर एग्जीक्यूट कॉल एंड एग्जीक्यूट सी। तो इस वे से हायरार्की क्रिएट होती रहती है। इसी वजह से जो डायनेमिक डिस्पैच है वो स्लोएस्ट डिस्पैच होते हैं जो नॉर्मली एग्जीक्यूट होते हैं ना। अब दूसरा क्या है, मैसेज डिस्पैच, और या फिर वो डिस्पैच करने के जो अब एक और तरीका है, जैसे अगर मैं बोलूँ ये क्लास तो रेफरेंस टाइप होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसको मतलब वो करना है, ब्लॉक करना है कि मेरे को कोई इनहेरिट ना कर पाए, तो वही फाइनल कीवर्ड यूज़ कर लेंगे हम, है ना। जब आप किसी क्लास के आगे आप फाइनल कीवर्ड यूज़ कर लेते हो तो फाइनल कीवर्ड का कारण मतलब क्या है, कोई इसे इनहेरिट नहीं कर पाएगा। तो अब जो जो भी फंक्शन होंगे इसके अंदर वो सारे स्टैटिक होंगे, क्यों, क्योंकि अब ये क्लास नॉन इनहेरिटेबल स्टेट में आ गई है, कोई इनहेरिट नहीं कर सकता इसे। या तो आप फाइनल के साथ कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या है, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्या, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। तो स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर लेंगे तो फिर भी हम, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, मेथड डज नॉट ओवरराइड। तो स्टैटिक यूज़ कर लें या फिर फाइनल कीवर्ड यूज़ कर लें, तो वो क्या है कि वो डायनेमिक डिस्पैच से वो स्विच कर जाएगा स्टैटिक डिस्पैच में, है ना। एक और है, जैसे डायनेमिक डिस्पैच का एक और पार्ट, जैसे टेबल डिस्पैच का तो मैंने बता दिया कि ये क्या है, कि रेफरेंस होल्ड करके रखता है। दूसरा क्या है, मैसेज डिस्पैच, है ना। तो मैसेज डिस्पैच में जैसे ये कोई फंक्शन है एट द रेट फंक्शन एग्जीक्यूट, अब मैं इसके आगे लिख दूँ एट द रेट OBJC और डायनेमिक, है ना। अब मैंने जब यही दो कीवर्ड में इसके आगे लिख देता हूँ तो ये डिफाइन करता है जो ये एग्जीक्यूट जो भी फंक्शन है वो किसके अंदर एग्जीक्यूट होगा भी, ये मैसेज डिस्पैच के अंदर, है ना। मैसेज डिस्पैच के अंडर एग्जीक्यूट होगा। ये किसके अंडर एग्जीक्यूट होगा, ये डायनेमिक डिस्पैच के अंडर एग्जीक्यूट होगा ना। अभी मैंने एक बात बताई थी कि एग्जीक्यूट कॉल जो है, मतलब एक्सटेंशन के अंदर जो भी फंक्शन डिफाइन किए जाते हैं वो स्टैटिक होते हैं। लेकिन अगर मैं उसी फंक्शन को एट द रेट OBJC लिख दूँ उसके आगे, तो वो स्टैटिक ना रह के वो मैसेज डिस्पैच बन जाएगा ना, ठीक है। मैसेज डिस्पैच बन जाएगा। थोड़ी सी वीडियो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी क्योंकि ये है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो इसी तरह से है ये कि डायनेमिक डिस्पैच क्या है, स्टैटिक डिस्पैच क्या है। स्टैटिक स्लो है
डायनेमिक थोड़ा फास्ट है उसके कंपैरिजन में, है ना। कम फास्ट इसलिए है स्टैटिक क्योंकि इसमें हमारे पास कंपाइल टाइम पे ही हमें उसकी लोकेशन रेफरेंस का पता रहता है, लेकिन डायनेमिक डिस्पैच में स्लो इसलिए है क्योंकि उसके पास हायरार्की रहती है, एक के पास दूसरे का रेफरेंस है, दूसरे का तीसरे के पास रेफरेंस है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, बी के पास एग्जीक्यूट, फिर एग्जीक्यूट कॉल, एग्जीक्यूट सी, इस वजह से रेफरेंस क्रिएट होता रहता है। तो इस वजह से डायनेमिक डिस्पैच स्लो है और रेफरेंस बेस्ड है, और स्टैटिक डिस्पैच वैल्यू बेस्ड है। और बता दिया कि दो टाइप के हैं डायनेमिक डिस्पैच, टेबल डिस्पैच एंड मैसेज डिस्पैच। मैसेज डिस्पैच के लिए हमें डायनेमिक और @OBJC लिखना रहता है, और अगर मैं एक्सटेंशन के आगे किसी फंक्शन, बेसिकली एक्सटेंशन के अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे स्टैटिक होंगे, अगर मैं उसके आगे @OBJC लिख दूँ, @OBJC बस डिफाइन करता है कि आप जो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो वो क्या है, सी इंडेक्स मतलब सी सिंटैक्स में एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मली स्विफ्ट में जितने भी आपके फंक्शन थे वो डायनेमिक डिस्पैच के अंडर एग्जीक्यूट होते थे। स्विफ्ट में क्या है, स्टैटिक डिस्पैच के अंडर एग्जीक्यूट होते हैं नॉर्मली फंक्शंस हैं जो हैं। तो यही थी वीडियो। आगे वाली वीडियो में इनलाइन डिस्पैच और एक और डिस्पैच है, नाम मैं उसका भूल गया हूँ, तो वो पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।